मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके की कच्ची पक्की में बुधवार को एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे बस धू धू होकर जलने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वहां खड़ी एक अन्य बस को भी उसने चपेट में ले लिया। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग बस पर मिट्टी और पानी फेंकने लगे ताकि किसी तरह आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग तेजी से फैल रही थी। इसकी सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 यूनिट मौके पर पहुंची। इसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस दौरान एक बस पूरी तरह जल गई। वहीं आग की चपेट में आने से दूसरी बस में भी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस थोड़ी देर पहले ही आई थी। हालांकि उसमें कोई स्कूली बच्चे सवार नहीं थे। बताया गया कि चालक गाड़ी खड़ी कर कहीं चला गया। इस बीच अचानक बस में आग लग गई। लोगों का मानना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इधर फायर ब्रिगेड के कर्मी ने कहा कि आग कैसे लगी इसकी जाँच की जा रही है। अभी तो चल के आई है, खड़ी नहीं है, अभी तो चल के आई। स्कूल से चल के आई? हाँ हाँ। किस स्कूल में? डीएवी स्कूल। डीएवी ये यहाँ मालीघाट डीएवी। किनकी बस है ये? उदय बाबू, उदय शंकर प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। कच्ची पक्की के हैं? हाँ। अच्छा, आप क्या हुआ? मैनेजर हुए व्यवस्था। इसमें आग लगने का वजह आप लोग ढूंढ पाए? किस वजह से आग लगी? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हुआ। हाँ। यहाँ तो सभी बस उन्हीं का है? सब कितनी बस? उनका मार्केट है, सब उन्हीं का। सब हमें सूचना मिला कि कच्ची पक्की एटीएम के पास स्कूल बस में आग लगी हुई है। वहाँ से आनंद फानन में हम लोग 3 यूनिट गाड़ी लेकर के आए और पूर्ण रूपेण आग पर काबू पाया गया। क्या क्षति है? एक बस तो बिल्कुल क्षति नुकसान हो गया है। दूसरी बस में भी जो है सो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। सूचना मिलने के कितनी देर बाद पहुंचे थे आप लोग? लगभग 10 मिनट। आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया? हाँ, पा लिया गया है। किसी व्यक्ति की कोई हताहत नहीं, कोई हताहत नहीं। सुनने में आ रहा है कि आग लगने के बाद बस खुद ब खुद चलकर आगे आ गई। हाँ, जैसे यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी मिली है कि बस वहाँ पर लगी हुई थी। वहाँ से खुद ब खुद जो है सो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगी। आग लगने का कोई कारण अभी तो कारण की पता नहीं चला है, जांच चल रहा है। मुजफ्फरपुर शहर का बनारस बैंक चौक इलाके में आपराधिक घटना बढ़ गई है। प्रतिदिन लूट, छिनतई एवं ठगी की घटना इस इलाके में हो रही है, लेकिन अब तक एक भी गिरोह का पुलिस ने खुलासा नहीं किया। ताज़ा मामला बुधवार की शाम का है, जहां एक महिला से एटीएम के अंदर पैसे की ठगी कर ली गई। दरअसल शाम के वक्त बालूघाट रोड नंबर 4 निवासी दीपक कुमार की पत्नी अनीता वर्मा ने बनारस बैंक चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसे निकालने आई। एटीएम के बाहर खड़ा एक व्यक्ति मदद करने के बहाने अनीता के पास आया। इसके बाद उसके एटीएम में डाला गया पासवर्ड देख लिया और 15,000 की निकासी कर ली। वहां से फरार हो गया। कुछ ही मिनट के बाद अनीता के मोबाइल पर विड्रॉल का मैसेज आया, जिसमें 15,000 उसके अकाउंट से निकल चुका था। ये देखते ही अनीता फूट फूट कर रोने लगी। अनीता को रोते देख एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अनीता ने बताया कि इलाज करवाने के लिए एटीएम से 5,000 रुपये निकालने आई थी। इस दौरान ये घटना हुई। हम पैसा निकालने के लिए आए थे, इलाज के लिए, दिखाने के लिए, और निकाल लिया पैसा मेरा। आदमी आके क्या बोला था? कुछ नहीं बोला। बोला क्या हुआ, एक आदमी काहे के लिए है, क्यों नहीं निकल रहा था? लाओ हम देख देते हैं। और वो देख लिया, बोला पिन कोड डालो, और देख लिया। उसके बाद अपना मोबाइल में क्या किया, उसके बाद चला गया। कितना पैसा निकला? 15,000 रुपया। 15,000 निकला? हाँ। कितना देर के बाद मैसेज आया? वही 5 मिनट बाद आया। उसके बाद किधर गया लड़का? इधर गया है, इधर बनारस बैंक चौक। हाँ। आपने क्या बोला, मदद के लिए आप क्या आया था? वो नहीं बोला, इतना आदमी भीड़ का लगा, क्या हुआ, नहीं निकाला, लाइए हम बता देते हैं जो बोला, और कुछ नहीं बोला। इलाज करवाना था? हाँ। अकाउंट में उसी के लिए पैसा निकलना है? हाँ, उसी के लिए निकालना है। मुजफ्फरपुर नई बाजार सब्जी मंडी के दुकानदारों ने बुधवार को जमकर हंगामा मचाया। हंगामा करते सभी विधायक विजेंद्र चौधरी के घर पहुंच गए और गेट के बाहर लगे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे। मोहल्ले में अचानक सैकड़ों लोगों के पहुंचने और हंगामे से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आक्रोशित दुकानदारों का कहना है कि दुकान लगाने के एवज में प्रतिदिन नगर निगम को 50 रुपए देते हैं, जिसकी रसीद भी कटती है। इसके अलावा नाला साफ करवाने का अलग से पैसा देते हैं। ऊपर से मकान मालिक को भी किराया भरते हैं। पिछले 40 साल से वहां व्यवसाय कर रहे हैं, अब भगाया जा रहा है। सब्जी विक्रेता मोहम्मद जरूद्दीन और गायत्री देवी ने कहा है कि मकान मालिक दुकान हटाने को कह रहे हैं। विधायक से मुलाकात नहीं होने से सभी निराश होकर लौट गए। हुआ है कि नई बाजार में धांधली कर रहा है लोग।
दुकान नहीं लगाने दे रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 40 साल से लगा रहे हैं, अभी कहाँ जाएंगे? कौन नहीं लगाने दे रहा है? राम बाबू का आदमी नहीं लगाने दे रहा है, बोला है पक्की सराय में जाने के लिए। पक्की सराय में जाएंगे तो हमको दिन दोपहर में छीन के मार के बिलगा देगा। तो वही राम बाबू कौन है? कल्याण घिनी पोखर के है, ठेकेदार है, पैसा सुनता है, नगर निगम का आदमी है। हम लोग के बाल बच्चा नहीं कमाएगा तो कहाँ से खाएगा? चोरी करेगा तो लोग बोलेगा कि चोर है, चोरी कर रहा है। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? पक्की सराय तो नहीं जाएंगे, नया बाजार में खोलेंगे दुकान। अभी धांधली दे रहा है कि मकान मालिक के आगे लगाएगा ना तो मकान मालिक से जुर्माना लेंगे। कैसे देगा मकान मालिक? मकान मालिक से जुर्माना लेगा तो दुकान लगाने देगा? नहीं लगाने देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? चोरी करेंगे कि रोड पर भीख मांगेंगे? इसी मामला में आए हैं। हाँ, विधायक जी के पास है, नहीं अभी नहीं मिले। भैया हम तो किराए पे दुकान लिए हुए हैं। अब नाला का भी पैसा 50 रुपया मांग रहे हैं, 50 रुपया मांग रहे हैं। जो झाड़ू पोछा लगाता है, झाड़ू लगाता है 10-20, उसको भी हम लोग दे रहे हैं। और मकान मालिक को भी 3000 किराया दे, और नाला को भी हम लोग 50 रुपया दें। हम लोग क्या कमाएंगे उसमें? यही समस्या है। हम कह रहे हैं कि पैसा अगर हम देंगे तो हमको बना के सुविधा दे, सारे पब्लिक के लिए सुविधा दे। क्या चीज का 50 रुपया मांग रहा है? वो नगर निगम का मांग रहा है 50 रुपया कि नाला पर नहीं लगाइए, मगर ये दुकान है बना हुआ तो नाला है। ये देखिए, ये देखिए, कहाँ से देंगे? कहाँ से देगा? मकान मालिक को लोग देगा, उसको देगा रोज का। हाँ, डेली 50 रुपया का है, इसीलिए समस्या है। अभी कहाँ है? अभी ये आए हैं वीरेंद्र चौधरी जी का, विधायक जी का नाम है। ये हम लोग इसका मांसा रखने के लिए मिले हैं, वो अभी निकल ही नहीं रहे घर पर, कह रहे कि नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं। भाई 4-5 दिन से परेशानी है। मंडी खाली करेंगे? नई बाजार से, नई बाजार मंडी पूरा मंडी करा, खाली करके जाओ। परेशानी यही है, 40 बरस से हम लोग सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं। आज 8 दिन से सब्जी नहीं लगाने देते हैं। राम बाबू ठेकेदार है, नई बाजार मकान मालिक लगावे देता है तो बोलते हैं जो उसको 10,000 जुर्माना और मकान मालिक के सजा होना चाहिए। जाइए पक्की सराय में लगाइए। सराय में उतना गंदा लोग है, जगह नहीं है तो कैसे लगाएगा? अपने में झोपड़ी टाटी 72 गो में कैसे सब्जी बिकेगा? कहाँ जाएगा? 60 रुपया ठेकेदारी लिए हम लोग से पहला दिन, दूसरा दिन 50 रुपया, तीसरा दिन में लगाने नहीं दे रहे हैं। मतलब 2 दिन पैसा लिया? हाँ, 2 दिन, पहला दिन 60, दूसरा दिन 50। पैसा लिया बोला होगा? बैठकी के ले लीजिए, आप बैठते हैं तो उसको ठेकेदारी हमसे दुकान लगा रहे हैं सब, और करा के कहता है कि जगह से ले जाइए पक्की सराय, और न तो मकान मालिक से के दंड जुर्माना लेंगे, 10,000 जुर्माना, 3 महीने के सजा, 3 महीने के सजा। कौन कह रहा है ये बात? नगर निगम। हाँ, नगर निगम। आप लोग क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि हम सब पक्की सराय नहीं जाएंगे, हम यहीं आते रहेंगे, नहीं है भाई। 50 नहीं देंगे हमारा सके नहीं देंगे। गरीब आदमी हमसे कहाँ से 50 रुपया देंगे? थोड़ा का सामान लाएंगे या 50 रुपया उसको देंगे तो हमसे काफी खाएंगे। भाड़ा लगता है, देहात से हम से आते हैं। हम लोग 40 साल से नई बाजार में सब्जी बेच रहे हैं, तो सब्जी बाजार में आता है, ठेकेदारी नहीं है, नई बाजार के है, पक्की सराय या उधर के है, पुरानी के। और जबरदस्ती नई बाजार से 50 रुपया हम लोग से मांगता है ना, तो कहता है नहीं लगाने देंगे, और गंदा संदा बात बोलता है। और उसको बाद में माइक से अलाउंस करवा दिया है कि नगर निगम से कि 50 रुपया दे, न तो घर मालिक के आगे लगाएगा तो घर मालिक का दंड भरना ही पड़ेगा, तो नहीं लगाने देंगे। यही दिक्कत है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि गरीब आदमी 50 रुपया कहाँ से देंगे? 50 रुपया भर दिन कमाते नहीं है, 50 रुपया कहाँ से? नई बाजार में हम लोग रहे, पक्की सराय नहीं जाने के लिए चाहिए। अच्छा एरिया नहीं है, नहीं है। घर वाला कह रहा है कि तुम लोग के चलते हम टैक्स कहाँ से भरेंगे? हम मांग रहा है आज माने मकान मालिक के कह रहा है 100 रुपया, इतना को टोकरी के 100 रुपया राम बाबू मांग रहा है। यह अन्याय कर रहा है। नाला रोड पर जब बेचने वाला घर मालिक माने अति कीजिए, दंड भरना होगा, आपका ऊपर कानूनबारी होगा। तो हम गरीब आदमी रार मुस्पात कहाँ से देंगे? तो हम लोग रोड पर भूखा मरेंगे। हम लोग का घर खाना देगा बाल बच्चा के खाने के लिए, कहाँ से हम पुरावेंगे? तो इसको मैंने कहिए आप लोग कानून आदि करने के लिए। विधायक जी से मिले? नहीं मिले हैं।
मुजफ्फरपुर में इन दिनों कॉलेज के छात्र भी शराब की होम डिलीवरी करने में लग गए हैं। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने आमगोला पराव पोखर इलाके से शराब की होम डिलीवरी करने वाले 2 छात्र को गिरफ्तार किया है। दरअसल मंगलवार की शाम पुलिस की गश्ती गाड़ी को देखकर ग्लैमर बाइक सवार 2 युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस भी उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर युवकों के पास से एक बोरे में रखे 96 बोतल विदेशी शराब को जब्त किया गया है। दोनों युवकों की पहचान सातपुरा दुर्गा स्थान निवासी विकास कुमार और रोशन उर्फ छोटू के रूप में हुई है। दोनों ने बताया कि काफ़ी दिनों से शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। मोबाइल की जांच करने पर कई लोगों का नंबर पुलिस को मिला है। इन सभी की कुंडली खंगालने में पुलिस जुट गई है। काजी मोहम्मदपुर थाने के सब इंस्पेक्टर नसीम अंसारी ने बताया कि इन दोनों से पूछताछ में कई लोगों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल दोनों को जेल भेजा जा रहा है। दोनों डिलीवरी बॉय का काम करता है। एक का नाम विकास कुमार और दूसरा का नाम रोशन कुमार। दोनों सातपुरा दुर्गा स्थान के रहने वाला है। कैसे लोग ऑपरेट करते हैं? ये मोटरसाइकिल से बोरा में रखकर ले जा रहा था, जो गश्ती के दौरान रोकने का कोशिश किया गया, लेकिन ये भागने का कोशिश किया, लेकिन बल के मदद से इसको पकड़ लिया गया। उसके बाद विधिवत जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया। 96 बोतल 180 ml का शराब के साथ और मोटरसाइकिल को जब्त कर। लाता कहाँ था, कुछ बताया उसने? ये कुछ नहीं बताया। ये बताया कि हम लोग दोनों कुछ दिन से शराब बेचने का काम करते हैं। आपस में दोनों कौन लगता है? आपस में दोनों दोस्त है। दोनों सातपुरा दुर्गा स्थान का रहने वाला है। आगे का जेल भेज रहे हैं? आगे की कार्रवाई जेल भेजा जा रहा है इसको। गर्मी की दबक के साथ ही एईएस मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को 5 संदिग्ध मरीज भर्ती हुए थे, जिसमें से एक बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई। बुधवार को चमकी बुखार से पीड़ित वैशाली एक राहत सराय के 5 साल के कुंदन कुमार की मौत हो गई। कुंदन को केडीकेएम हॉस्पिटल के पीकू वार्ड में भर्ती कर एईएस प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जा रहा था। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि केजरीवाल अस्पताल में इलाज के दौरान कुंदन की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जिले में एईएस से यह दूसरी मौत है। वहीं 10 बच्चे अब तक ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इस वर्ष कुल 1 दर्जन बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। देखिए, एईएस से आज एक बच्चे की मौत हुई है। कुंदन कुमार वैशाली सराय का रहने वाला बच्चा था, जो कि केजरीवाल में भर्ती कराया गया था अपने अभिभावकों के द्वारा। जो जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो विजिट के दौरान केजरीवाल में गई थी और उसमें बच्चे को फिर एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया 2 दिन पहले, जो कि एईएस नॉन बच्चा था और उसकी आज दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। इस तरह से ज़िले में अभी तक मुजफ्फरपुर ज़िला और उसके पेरिफेरी डिस्ट्रिक्ट से कुल मिला करके अभी तक 12 बच्चे भर्ती हुए और 12 बच्चे में 2 बच्चे की मौत हुई। एक बच्चा जो कि जनवरी में उनका देहांत हुआ था और दूसरा आज एक बच्चे की मौत हुई है। तो 2 बच्चे की मौत हुई और 12 में से 10 बच्चे इलाजोपरांत स्वस्थ होकर के अपने घर लौट चुके हैं। कितने के लग चुके हैं? पीकू में अभी एक भी बच्चा भर्ती नहीं है और 4 या 5 सस्पेक्टेड बच्चे हैं जिनकी पुष्टि होना बाकी है। दूसरी तरफ जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में लगातार जागरूकता अभियान जिला स्तर, टोले स्तर और पंचायत स्तर पर लगातार कराया जा रहा है। साथ ही माकूल चिकित्सीय व्यवस्था की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है और जिलाधिकारी द्वारा लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है। मुजफ्फरपुर की सड़कों की हालत पहले से ही बेहद खराब है और ऊपर से नाला और सड़क निर्माण के कारण जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं। इससे धूल का अंबार लग गया है। सड़कों पर नगर निगम की ओर से पानी पटाने का काम किया जा रहा है, जो महज खानापूर्ति ही दिखती है। धूल उड़ने से न सिर्फ राहगीर बल्कि दुकानदारों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पॉल्यूशन का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। यह देखते हुए मेयर राकेश कुमार पिंटू ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। वे खुद सड़क पर पानी डालकर धूल हटाने में जुट गए हैं। ऐसा कर वे क्या दर्शाना चाह रहे हैं, आप खुद सुनिए। जैसे पॉल्यूशन लेवल अपने शहर का बहुत बढ़ गया था। एक्चुअली हो रहा था कि जगह जगह निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से धूल कण ज़्यादा फैल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी
मिठनपुरा चौक से लेकर के पानी टंकी चौक तक रोड को एक बार हम धुलवा दें, ताकि नया रोड ये बना है जिस पर काफ़ी मिट्टी जमा है। अगर एक बार मिट्टी हट जाएगा तो यहाँ पे आपका धूलकण नहीं रहेगा, जिसके कारण पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। कमों पे सभी रोडों का यही हाल है। जी जी, अभी जो नया रोड बना है, तो मेरा टारगेट है कि जो नया रोड बना है एक बार उसकी अच्छी तरह से सफाई कर दी जाए, तो इस टाइप की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। इस तरह से करते हुए हम शहर के पूरे रोड को इस तरह साफ करवाएंगे। एसीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह ने बुधवार को निलंबित सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से प्रभार लिया। निलंबित सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जाने से पहले एएनएम स्कूल सहित अन्य पुरानी फाइलों का निपटारा करने के बाद कार्यालय से निकले। प्रभार के समय एसीएमओ के साथ सीएस कार्यालय के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सीएस प्रसाद, नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हसीब असगर भी मौजूद थे। मीडिया कर्मियों से सीएस ने निलंबन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इतना कहा कि जितना मौका मिला सेवा की। इधर प्रभार लेने के बाद एसीएमओ ने कहा कि एईएस के प्रति जागरूकता और बचाव की सुविधा हर पीएससी में सुनिश्चित करने के साथ मरवन पीएससी को मॉडल पीएससी बनाया जाए। सदर अस्पताल में रोस्टर व्यवस्था सही तरीके से लागू होगी। इसके साथ जिलाधिकारी प्रणव कुमार की निगरानी में इस माह सदर अस्पताल में आईओटी खोलना उनकी प्राथमिकता होगी। सीएस के प्रभार ग्रहण करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम तो एसीएमओ पहले से थे और सारे कार्यों को देख रहे थे, सबसे अवगत हैं। आज की प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी एईएस को देखना है, जेई को देखना है, जो पहले से ही था, और उसी प्रमुखता के साथ हम लोग चल रहे हैं। किया जा रहा है, किस चीज़ को लेकर कार्रवाई की? आज तो अल्बेंडाजोल का डोज जो स्कूल के बच्चों में, हम लोग सभी स्कूल के बच्चों में, हम लोग के सहयोगी हैं, डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी हम लोग के सहयोग कर रहे हैं, स्कूल के टीचर सहयोग कर रहे हैं, और पूरी मशीनरी इसी पर लगी हुई है कि हम लोग डिवर्म करें सभी बच्चों को, स्कूल के सभी बच्चों को। डीएम साहब का नेतृत्व है। और हम कितने से कितने उम्र तक के बच्चों को दिया जा रहा है? मैंने कितने उम्र के बच्चों को दिया जा रहा है स्टार्टिंग? 3 बरस से नीचे को नहीं देना। 1 से 19 1 से 19 1 से 19 हाँ 1 से 19 निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी? हाँ सबको 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिले के सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों के साथ आगामी 22 अप्रैल को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बैठक की गई। बैठक में 1 से लेकर 19 साल तक के छात्र छात्राओं को 100% कृमिनाशक अल्बेंडाजोल दवा का सेवन कराया जाना है, जिसे लेकर विशेष अभियान का संचालन किया जाएगा। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के सफल आयोजन को लेकर 22 अप्रैल को दवा सेवन से वंचित बच्चों को दवा खिलाने के लिए 26 अप्रैल को दोबारा अभियान संचालित कर दवा खिलाई जाएगी। इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। जिले में सभी विद्यालयों में 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को अल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जानी है। इसको लेकर के सभी जगह हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है और आज निजी विद्यालयों के प्रबंधकों के साथ भी बैठक की गई ताकि सभी यूनिवर्सल आच्छादन हो सके। तो निजी विद्यालय के प्रबंधकों ने भी पूरा सहयोग देने का वादा किया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो 22 अप्रैल को जो राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग को अल्बेंडाजोल खिलाना है उसमें 100% उपलब्धि हासिल होगी। यदि कोई बच्चे 22 अप्रैल को बच जाते हैं तो मॉपअप के दौरान 26 अप्रैल को पुनः वैसे बचे हुए बच्चों को अल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई जाएगी। इले एंड इल का पहला यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा का शुभारंभ मिठनपुरा बेला रोड स्थित कृष्णा कॉम्प्लेक्स में बुधवार को हुआ। मुजफ्फरपुर के मेयर राकेश कुमार पिंटू ने फीता काटकर यूनिसेक्स सैलून का उद्घाटन किया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष शाही भी मौजूद थे। 16 सीटों की क्षमता वाले सैलून में 7 हेयर कट स्टेशन, 3 फेशियल रूम, 1 ब्राइडल रूम, हेयर वॉश के लिए 3 स्टेशन और 3 पेडिक्योर स्टेशन बने हुए हैं। सैलून में 11 प्रशिक्षित और प्रमाणित विशेषज्ञों के द्वारा विश्व स्तरीय सेवाएं दी जाएंगी। प्रोप्राइटर समीम हुजमा ने कहा कि इले एंड इल यूनिसेक्स विश्व स्तरीय बेहतरीन सेवा देने के लिए वचनबद्ध है। वहीं मेयर राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि शहर स्मार्ट हो रहा है,
स्मार्ट सिटी में इस प्रकार के विश्व स्तरीय सैलून की बेहद आवश्यकता थी, जो इन्होंने पूरी की है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। देखिए, ये यूनिसेक्स सैलून विचार ये है कि यहाँ पे पहले से भी सैलून बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब जो इस शहर में नहीं है, तो हमने मतलब उसको यहाँ पे पहली बार लाने की कोशिश किया है। और क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक है एंड सारी सुविधाएं उसे लैस है, जो कि मतलब आजकल सब लोग चाहते हैं कि कंफर्ट है। और हम आशा करते हैं कि शहर से सारे लोग यहाँ पे आएंगे। और मेंस और वुमेंस के लिए बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें सेपरेट चाहिए, तो वो भी सुविधा यहाँ पे है कि मेन सेक्शन अलग, वुमेन सेक्शन अलग, तो वो भी यहाँ पे हमने रखा है। और ओवरऑल जो यूनिसेक्स है, तो मतलब मेंस एंड वुमेन दोनों आ सकते हैं। कोरोना काल के बाद पर्सनल हाइजीन का लोग जी यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमने हाइजीन का ख्याल रखा है। जैसा आप पीछे देख सकते हैं कि सैनिटाइज़र मशीन लगा दी गई है, ठीक है। उन्हें मतलब जो भी चीज़ें हैं गिरनी, यहाँ पे हाइजीन की सुविधा की है। नीचे में जैसे प्लांटेशन भी किया है, जो एंट्री करें तो उन्हें फ़ील हो, यहाँ पे मतलब नेचुरल फील होना चाहिए। और ऑब्वियस जैसा कि आप अंदर आए हैं तो ऑब्वियस फील होता है कि हम बड़े शहर में हैं, लाइक दुबई में या कहीं पे घुसते हैं तो ऐसा फील होता है ना, कंफर्ट, लग्जरियस, तो वैसा ही फील हो रहा है यहाँ पे। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मतलब उद्घाटन में भी क्या छूट दे रहे हैं? देखिए, ग्राहक को इसीलिए क्योंकि ये स्टार्टिंग है, तो हमने इसके लिए अप टू 50% ऑफ सुविधाएं रखी हैं कि लोग यहाँ पे आएँ, जाने। ऑब्वियस हमें यकीन है कि मतलब एक बार आए हैं तो हमेशा आएंगे, लेकिन पहली बार है तो हमने इसीलिए ये जो मतलब ग्रैंड ओपनिंग है, इसलिए उनके लिए उन्हें अप टू 50% ऑफ की सुविधा रखी गई। बहुत सारे प्रोडक्ट पे अप टू 50% तक ऑफ रहेगा। जी, मेरा नाम समीउज़ जमा है और मेरी वाइफ राजा मिल, दोनों मिल के यहाँ पे मतलब ये चीज़ हमने कोशिश किया है कि ये न्यू चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। जी, एक ही छत के नीचे, हाँ, एक ही छत के नीचे जो भी है, सब ऑब्वियस है कि हुआ है, जो काफ़ी बहुत अच्छा सुसज्जित है। यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बाल का कटिंग वगैरह तब होगा। स्किल्ड लेबर लोग हैं जो बाल का कटिंग करेंगे, और दोनों लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है। और यहाँ पर मसाज सेंटर भी है, जो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। और इल्ले और इल के हमारे जो प्रोप्राइटर है, उनको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और वो काफ़ी तरक्की करे, क्योंकि हमारा शहर भी स्मार्ट हो रहा है। और स्मार्ट शहर के लिए स्मार्ट सैलून की व्यवस्था की गई है शहरवासियों के लिए। नीतीश्वर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विज्ञान एवं एलुमनाई स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व में सेवानिवृत्त महाविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग के डॉक्टर विधु शेखर सिंह और पूर्व विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विज्ञान के डॉक्टर रंजना सिन्हा को महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार ने सम्मान पत्र, शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। साथ ही उपस्थित गणमान्य लोगों ने तीनों शिक्षकों के द्वारा महाविद्यालय की उपलब्धियों की विस्तृत चर्चा की। मौके पर स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आर्थप्रिय, बूटा के सचिव डॉक्टर रवि रंजन, डॉक्टर निखिल रंजन सहित दर्जनों प्रोफेसर और छात्र छात्राएं मौजूद थे। की तरफ से पुराने जो सुपरएनुएटेड टीचर्स हैं, जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, उनके सम्मान में आज पीजी डिपार्टमेंट किया गया कॉलेज, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ वीरेंद्र सिंह, जो कि डिपार्टमेंट के फाउंडर है की तरफ से प्रोफेसर रंजना सिन्हा, जो उनके बाद है सुपरएनुएटेड टीचर्स हैं, जो रिटायर्ड टीचर उनके सम्मान में प्रोग्राम आयोजित किया गया है। विदाई वीरेंद्र सिंह, जो कि ये तीनों डिपार्टमेंट यहाँ के काफ़ी डिस्टिंग्विश प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर रंजना सिंह, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी के एकेडमिक फील्ड में पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहा है। आप इसमें देख सकते हैं तो क्राउड आ जाए, तीनों लोग आए यहाँ के सम्मान देने, डिस्टिंग्विश प्रोफेसर से पता लगा एज एन हेड तीनों का कंट्रीब्यूशन इस कॉलेज में, हम इस यूनिवर्सिटी के एकेडमिक फील्ड में कि इतने सारे ज़्यादा रहे, इनको सम्मान देने आए। आप इसलिए देख सकते, मैंने हमेशा कहा कि इनका सम्मान हम सम्मान के डिपार्टमेंट को हमेशा बना एज एन हेड। इसको लेकर के स्पेशली एलुमनाई एक्साइटेड पीजी डिपार्टमेंट के लोग जो है कि इतने सारे लोग स्पेशली सम्मान देने आए, पढ़ें
और मैंने हमेशा कहा कि एक्साइटेड इनका आशीर्वाद हम लोग टीचर होता है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को पर्सनल या इसको लेकर प्रोफेशनल लेवल पर बनाए टच जरूर पीजी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर रहता है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स उनसे पढ़े उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट डे एक्साइटेड जो टीचर होता है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी 35 से 40 साल तक का प्रोफेशनल करियर रहा टच जरूर करता है। ये कॉलेज कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डिपार्टमेंट पीजी डिपार्टमेंट तो ये संस्थापक है वीरेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट डे है उनके लिए। आज भी मैंने जैसे वीरेंद्र सर में रंजना मैम कैंपस अलग होने के बावजूद का इस डिपार्टमेंट में एवरी सेमेस्टर में कॉलेज डिपार्टमेंट पीजी डिपार्टमेंट यानी कि पीजी में आज हमारे पास 250 स्टूडेंट्स दैट इज नो ऑर्डिनरी अचीवमेंट। अपने भाषण में कहा कि कैंपस अलग होने के बावजूद में चलिए कितने डिपार्टमेंट में एवरी सेमेस्टर में पीजी में ही अगर 200 यानी 50-40 पीजी में आज हमारे पास 250 स्टूडेंट्स को पता लग सकता है नो ऑर्डिनरी अचीवमेंट ब्लड इन्होंने दिया इस डिपार्टमेंट की खड़ा हुआ चलिए कितने डिपार्टमेंट में शायद 60 इम्पोर्टेंट डे भी है तो हम पीजी में ही अगर 250 हम लोगों ने कहा कि सेवानिवृत्त का कोई पता लग सकता है कि टीचर इज ऑलवेज ए टीचर, ब्लड इज वेलकम टू द कॉलेज। इस डिपार्टमेंट हमेशा उनके आशीर्वाद लेते रहेंगे। इम्पोर्टेंट डे भी है कॉलेज पर डिपार्टमेंट पर लोगों का हमेशा बना है। हम लोगों ने कहा कि हम लोग हमेशा काम में रहेंगे और उसी टीचर इज ऑलवेज ए टीचर, इसलिए भी कहा कि वेलकम टू द कॉलेज ऑफ ए फेयरवेल फंक्शन हमेशा उनके मोर ऑफ ए फंक्शन रहेंगे वी आर ऑनरिंग वी आर सेलिब्रेटिंग देयर कॉलेज पर डिपार्टमेंट पर कॉलेज हमेशा बना रहे एकेडमिया ये हम लोगों की हमेशा कामना रहेगी और उसी के लिए हमने इसलिए भी कहा कि दिस इज लेस ऑफ ए फेयरवेल फंक्शन एंड मोर ऑफ ए फंक्शन वेयर वी आर ऑनरिंग वी आर सेलिब्रेटिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द कॉलेज टू द एकेडमिया। जालियांवाला कांड की 103वीं बरसी पर नागरिक मोर्चा श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, महेश प्रसाद राय विचार मंच, बिहार विचार मंच, कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के संयुक्त तत्वावधान में भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत सरकार से मांग की कि जालियांवाला कांड में बलिदान हुए हैं अमर जवानों के सम्मान में राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो और उस घटना के बारे में पाठ्य पुस्तकों में भी छात्रों को पढ़ाई जाए। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, डॉक्टर जगदीश शर्मा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। बनाकर इस देश के इतिहास को लिखा है, लेकिन भारत की सरकार न जाने उन अमर बलिदानियों को नमन कर रहे हैं भुला चुका है, जिन्होंने अपने आज का स्याही बनाकर इतिहास को लिखा है। महत्व का दिन है भारत की सरकार और ब्रिटिश हुकूमत न जाने उन बलिदानियों को भुला चुके। अमृतसर में आज का जालियांवाला बाग ऐतिहासिक आज ही के दिन हुआ था। 102 वर्ष का दिन है। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश हुकूमत के सबसे जालिम के आचार्य अधिकारी जालियांवाला बाग के आदेश पर कांड आज ही के दिन हुआ था। शांतिपूर्ण सभा कर रहे सैकड़ों निर्दोष हिंदुस्तानियों की खून से होलियां खेलने वाला सबसे जालिम जाली अधिकारी ने गोलियों की बौछार करवा दी थी। पर जालियांवाला बाग का सभा जो मुख्य द्वार था उसे निर्दोष हिंदुस्तानियों की खून से होलियां खेलने वाला गोलियां लगभग जनरल जैसा ने गोलियों की बौछार करवा दी थी कि 360 राउंड गोलियां चलाई गई जो मुख्य द्वार जिसमें 400 उसमें मारे गए बलिदान हुए और अनाधून गोलियां लगभग वीर आत्माओं को उन बलिदानियों को रहा है। आज नागरिक 360 राउंड गोलियां चलाई गई ट्रस्ट जिसमें डॉक्टर महेश प्रसाद राय विचार मंच बलिदान बिहार विचार मंच उन और कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के संयुक्त उन बलिदानियों को हम लोग एकत्रित होकर उन महान समिति को नमन कर रहे हैं। डॉक्टर महेश प्रसाद राय विचार मंच, बिहार विचार मंच और कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग यहाँ एकत्रित होकर उन महान आत्माओं को नमन कर